आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अपन फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, और ये भी बताया था कि ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन है या उत्पत्ति है वो पेरिब्लेम या प्लीरोम से होती है। पेरिब्लेम व प्लीरोम से होती है। फिर उसमें मैंने ये भी बताया था कि ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल जो टिश्यू है वो हेटेरोजेनस प्रकार का टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, बिकॉज इसमें कई प्रकार के टिश्यू सम्मिलित रहते हैं। ठीक है। और फिर मैंने ये बताया था कि इस फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा है पेरिसाइकिल और तीसरा है मेडुला या पित्त। फिर कॉर्टेक्स को आगे 3 भागों में बांटा गया था, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। अब आज अपन शुरुआत करते हैं कॉर्टेक्स की, कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे से लेकर पेरिसाइकिल तक फैले हुए भाग को अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाएगा? कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे से लेकर और पेरिसाइकिल तक फैले हुए भाग को अपन क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइपोडर्मिस, फिर है जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा है एंडोडर्मिस। तो सबसे पहला भाग लेते हैं अपन हाइपोडर्मिस, कि डाइकॉट प्लांट का जो स्टेम होगा उसकी एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1 या 2 लेयर जो है वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू की, तथा मोनोकॉट जो प्लांट है उसकी एपिडर्मिस, मोनोकॉट प्लांट के स्टेम की एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1, 2 या कभी कभी अधिक भी हो सकती है स्क्लेनकाइमेटस टिश्यू की लेयर पाई जाती है। इन लेयर को अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या? कि डाइकॉट प्लांट है और उसका स्टेम है, उसके एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1, 2 या अधिक भी हो सकती है कोलेनकाइमा की, और डाइकॉट प्लांट का स्टेम है, उसकी एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1, 2 या अधिक भी हो सकती है स्क्लेनकाइमा की लेयर पाई जाएगी, जिसे कि अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो कंटिन्यूअस प्रकार की, यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे पूरी की पूरी ये लेयर के रूप में पाई जाएगी, या फिर छोटे छोटे खंडों के अंदर टूटी हुई अवस्था में भी मिल सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाइपोडर्मिस है वो कंटिन्यूअस प्रकार से लेकर डिसकंटिन्यूअस प्रकार की, यानी छोटे छोटे खंडों के अंदर टूटी हुई अवस्था के अंदर भी मिल सकती है। जिन प्लांट की एपिडर्मिस, या अपन ऐसे कह लें कि वे प्लांट जिनका स्टेम रिज एंड ग्रूव में डिवाइड हो, यानी उसकी स्ट्रक्चर है वो उभार और गर्तों के रूप में विभाजित हो, तो उभार वाले जो भाग है, उभार वाला जो भाग होगा उसके ठीक नीचे कोलेनकाइमा या स्क्लेनकाइमा का जमाव पाया जाएगा और वो हाइपोडर्मिस की भांति काम करेगा। हाइपोडर्मिस का जो प्रमुख कार्य क्या है कि प्लांट चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, उसको लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती यानी स्ट्रेंथ ये प्रदान करना है। रूट के अंदर कभी भी हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी ना क्या कि रूट में हाइपोडर्मिस पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा नो, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं। कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए, अपवादों की अपन बात नहीं कर रहे, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात में रूट में हाइपोडर्मिस नो, अपसेट नहीं मिलेगी। तो ये हुआ आपका हाइपोडर्मिस। इसकी एक बार मैं वापस समरी कर देता हूँ। क्या कि प्लांट के स्टेम की एपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकिल तक फैले हुए भाग को अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। डाइकॉट प्लांट के स्टेम के एपिडर्मिस के ठीक नीचे 1, 2 या अधिक लेयर कोलेनकाइमेटस टिश्यू की पाई जाती है, जबकि
मोनोकॉट प्लांट के स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे एक, दो या इससे अधिक लेयर भी हो सकती है, वो स्क्लेरेन्काइमा की पाई जाती है। इन लेयर्स को अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस कंटिन्यूअस प्रकार की भी हो सकती है और छोटे छोटे खंडों के अंदर टूटी हुई अवस्था के अंदर भी पाई जा सकती है। वे प्लांट जिनके स्टेम की स्ट्रक्चर में रिज एंड ग्रूव यानी उभार एवं गर्त पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट के उभार वाले भाग में या तो कोलेनकाइमा मिलेगा या स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा, वो हाइपोडर्मिस की भांति काम करेगा। हाइपोडर्मिस का प्रमुख कार्य क्या है कि हाइपोडर्मिस का प्रमुख कार्य स्टेम को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना है। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस कभी भी नहीं मिलेगी। अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद को छोड़कर जनरली रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है। तो ये तो हुआ आपका हाइपोडर्मिस के बारे में। और इसका सेकंड पार्ट है जनरल कॉर्टेक्स, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।